नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भविष्य निधि में जमा रकम 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और पेंशन भोगियों की टेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहाँ दोस्तों पेंशन भोगी लगातार EPF और मोदी सरकार पर जो है सवालों की बौछार कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आप सभी के लिए मांग की जा रही है। तो इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 माह के DA एरियर पर बड़ा अपडेट आ चुका है। खाते में जमा होंगे इतने रुपए, देखिए इससे जुड़ा आप सभी के लिए क्या बड़ा अपडेट आया है। जब दोस्तों डियरनेस अलाउंस हैक अपडेट को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, तो इसके बारे में भी संपूर्ण रूप से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। सरकार ने पेंशनर्स को दी है बड़ी भेंट, बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। पेंशन हैक को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। तो आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं अंत में बात करेंगे एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि EPS 95 को लेकर नौकरी से रिटायर होने के बाद हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। 40 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आखिरकार पेंशन की राशि कितनी मिलने वाली है प्रति महीना, इसको लेकर नया कैलकुलेशन सामने आया है। तो इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो के अंदर सभी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो भविष्य निधि में जमा रकम 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और पेंशन भोगियों की टेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। PF का पैसा शेयर और SIP में इन्वेस्ट करने का मामला या हाल फिलहाल में उछल चुका है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन एक अजीब सी विडंबना का रूप ले चुकी है। पेंशन भोगी लगातार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मोदी सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए नजर आ रही हैं। आखिरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए का लाभ कब से मिलेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास हाल फिलहाल में नहीं है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के रायपुर अध्यक्ष का कहना है कि एक विडंबना पेंशन धारकों की किस्मत के साथ है। जो लोग कहते हैं कि वो भारत की सबसे बेकार संस्थान है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि वो सरकार के लिए एक बड़ा कमाऊ पुत्र है, जिसमें बिना किसी बैंक लोन के, बिना अपनी कोई पूंजी लगाए, सरकार ने एक पैसे का अनुदान किए बिना वो इतना बड़ा लाभ पहुंचाने वाला संस्थान बन गया है कि उनसे बड़े बड़े डूबते हुए उद्योगपति बिना ब्याज लाखों की रकम प्रदान करने की क्षमता हासिल कर ली है। लाखों कर्मचारियों के वेतन से हर माह नियमित रूप से अरबों रुपए की पेंशन में आती है। उससे इन्वेस्ट कर अरबों करोड़ों रुपए का लाभ उपजाया जाता है, पर पेंशन धारकों को 1,000 रुपए में से थोड़ी रकम बढ़ाकर देने के लिए कहते हैं तो इनके पास पैसा नहीं है। भविष्य निधि में जमा कर्मचारियों की रकम सेवानिवृत्ति जीवन राहत पहुंचाने के लिए रखी गई थी, पर किसका भविष्य संवारा जाएगा किसी को कोई अंदाजा तक भी नहीं है। पेंशन भोगी राम प्रसाद ने कहा है कि समय आ गया है कि पूरे या फिर इलेक्शन के अंदर डिपार्टमेंट में PF का पैसा शेयर और SIP में लगा दिया गया है। पेंशन देते समय पता लगा कि फंड में रुपए ही नहीं है। आज कई ऑफिसर कारागार में हैं, यहां भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी दोस्तों, पेंशन भोगी ब्रह्माजी राव बसंत राव लिखते हैं कि दीपावली भी खत्म हो गई, सरकार वास्तव में क्या है। EPS 95 वृद्ध लोगों की मदद करना चाहती है सरकार, पेंशन वृद्धि करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रही है। हे भगवान कृपया हमारी मदद करें। पेंशन एक एसोसिएशन बन गई है जो कि यहाँ पर कभी भी सही रूप से सुचारू रूप से लागू नहीं हो रही है और पेंशन भोगियों को दिन ब दिन टेंशन इसको लेकर बढ़ती जा रही है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 18 माह के DA एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। खाते में जमा होने वाले हैं आप सभी के लिए रुपए। तो आखिरकार डियरनेस अलाउंस को लेकर क्या अपडेट निकल कर आया, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आप सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि एक बार फिर से 18 माह के DA एरियर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि देश के करोड़ों कर्मचारियों को सरकार नव वर्ष का तोहफा देने की तैयारी में लग रही है। विगत संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने की DA और DR के बकाया जारी करने की संभावना नहीं देख रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी एसोसिएशन के अधिकारियों का दावा है कि इस साल नए साल पर दोस्तों सरकार
18 माह के डीए एरियर को लेकर रुखसाव करती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि आखिरकार क्या बड़ी खबर डीए और डीआर को लेकर निकलकर सामने आ चुकी। आपको बता दें कि दोस्तों दीपावली के दौरान केंद्र सरकार ने 50 लाख से ज्यादा लगभग 68 लाख पेंशनर्स को 3% डीए का तोहफा दिया था। वर्तमान में सभी कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही अलग अलग प्रदेश में महंगाई भत्ते की भी बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन रुके हुए 18 माह के महंगाई भत्ते को लेकर सरकार का कोई साफ जवाब नहीं दिया था। सूत्रों का दावा है कि नव वर्ष से पहले सरकार एरियर का पैसा कर्मचारियों के खाते में जमा करने की तैयारी कर रही है। हालांकि ऐसा करने से सरकारी खजाने पर काफी फर्क पड़ने वाला है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान पैदा हुई आर्थिक परेशानी के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए जनवरी 2020 से जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक की 3 किस्तों को रोकने का फैसला किया गया था, क्योंकि उस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी। बजट में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया था कि अभी रुका हुआ महंगाई भत्ता देने के बारे में कोई सूचना नहीं है। लेकिन अब एक और बार फिर खबरें सामने आ रही है कि सरकार ने डीए एरियर को लेकर रुख साफ कर दिया है कि दिसंबर में सरकार पात्र पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के खाते में रुका हुआ डीए डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है, जो कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर दावा किया जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का सरकारी आदेश अभी तक इसको लेकर जारी नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। सरकार ने पेंशनर्स को दी है बड़ी भेंट। न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। पेंशन हैक को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। सरकार ने पेंशन धारकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन नियमों में एरियर का भुगतान, मेडिकल भत्ते में वृद्धि, पेंशन की राशि में बढ़ोतरी या पारिवारिक पेंशन में सुधार शामिल है। ये निर्णय विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों सरकार ने पेंशनर्स को 18 माह का डीए एरियर्स देने का निर्णय किया है। इस व्यवस्था के तहत पेंशन धारकों को पिछले 18 महीनों का बकाया एक मुश्त राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मासिक पेंशन 10,000 रुपए है तो उसे 1,80,000 रुपए का एरियर प्राप्त होगा। ये राशि उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होने वाली है। वहीं मेडिकल भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिसमें 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च की क्षमता को बढ़ाएगी। वहीं दोस्तों पूर्ण पेंशन की आयु में भी कमी को लेकर बड़ी खबर आई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 71 वर्ष कर दिया गया है। इस निर्णय से पेंशनर्स को पहले की तुलना में 9 वर्ष पूर्व हुई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं महंगाई भत्ता और न्यूनतम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है, जो बढ़ती हुई महंगाई से निपटने में सहायक होगा। साथ ही दोस्तों लाभ में बात करें तो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि निम्न आय वर्ग के पेंशन धारकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित होने वाली है। वहीं परिवार पेंशन में भी विस्तारित किया गया है। परिवार पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है। अब पेंशन धारक की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अधिक सदस्य पेंशन के लिए पात्र होंगे। यह निर्णय विधवा, विधुर और बच्चों की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। वहीं लाभार्थियों की संख्या और प्रभाव की बात करें तो इस निर्णय से लगभग 7 लाख केंद्रीय पेंशनर्स लाभान्वित होंगे, जिसमें सिविल, सुरक्षा और रेलवे के पेंशनर्स शामिल हैं। राज्य सरकारों के पेंशनर्स भी इस निर्णय से लाभान्वित हो सकते हैं, जिसके कुल लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। इन लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उन्हें अपना आधार कार्ड और जीवन प्रमाण पत्र अध्ययन रखना होगा। लाभ की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाएगी। सरकार की ये निर्णय पेंशनर्स के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन निर्णयों से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा भी बेहतर होगी। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन जीने में सहायक होगी और उनके परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। तो हाल फिलहाल में ये बड़े अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें एरियर्स के भुगतान को लेकर, मेडिकल भत्ते में वृद्धि को लेकर, पेंशन की राशि बढ़ोतरी और पारिवारिक पेंशन में सुधार की ये अहम निर्णय हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए लिए हैं। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।